हाँ जी, गुड आफ्टरनून दोस्तों। स्वागत है आपका। ये माल्टा ऑनलाइन फ्री जॉब का फोर्थ पार्ट है, चौथा भाग है। पहले भाग में हमने डॉक्यूमेंटेशन भेजे थे और फिर सेकंड पार्ट में इंटरव्यू हुई थी। थर्ड पार्ट में भी हमने पूरे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करी थी कि क्या क्या कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन वो लोग मांगते हैं और हम लोग क्लियर करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ पार्ट। अगर आपने पहले वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ पहले वो पार्ट देख लीजिएगा। वो पार्ट देखने के बाद ही आपको समझ में आएगी। आप स्टेप बाय स्टेप पार्ट देखिएगा। अगर आप ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि ऑनलाइन फ्री वाली जॉब होती या नहीं होती, तो इस वीडियो में आपको वो पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं कि ऑनलाइन फ्री वाली जॉब ऐसे ही बता देते हैं और वो अप्लाई नहीं करते, ना वीज़ा की गारंटी देते हैं, फिर सिर्फ सीवी, यूरोपा सीवी, कवर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर आपसे बनवाकर 4-5 हज़ार रुपया खा जाते हैं। तो किसी किसी यूट्यूबर ने तो ये भी लिखा था, एक गैरी बैक पैकर करके यूट्यूब है, खुसरा है, यूके में रहता है, पता नहीं कहाँ मरता है, भिखारी कहीं का। वो डॉक्यूमेंट के पैसे ले लेता है और अपने साइट पे लिखा हुआ है, आई एम नॉट ए इमिग्रेशन एजेंट। अगर तुम इमिग्रेशन के एजेंट नहीं हो तो वीडियो क्यों बनाते हो, वीज़ा की जॉब की बात क्यों करते हो। तो माँ के बेटे करके वो लोगों से पैसे ठगता है, किसी से 10 हज़ार ले लेता है, किसी से 5 हज़ार। और हैरानी की बात यह है कि इतने बेवकूफ़ गधे हैं, लाखों सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने उसका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। वही बात हो गई ना, आजकल जिसको काम आता है, जो काम करता है, उसके सब्सक्राइबर 1300 हैं, और जो फ्रॉड कर रहा है, जो इमिग्रेशन एजेंट भी नहीं है, जिसने किसी का वीज़ा नहीं लगाया, उसके 1 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं। तो कितना फ़र्क है आजकल में। आजकल हुनर या गुण नहीं देखते लोग, बस जो चमकती चीज़ सोना नहीं होती ना, बस वही हिसाब है। खैर, थर्ड पार्ट तक हम पहुंच गए थे, आज फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं। फोर्थ पार्ट में फिर उन्होंने हमसे मांगा लाइसेंस का पीडीएफ, ड्राइविंग लाइसेंस होम कंट्री का। तो मेरा होम कंट्री का लाइसेंस 2009 का बना हुआ है, वैसे 6 का है मगर उस पर डेट 2009 है। कुछ यूरोप कंट्री में मैं आपको बता दूं 2009 से पहले या 9 का बना हुआ लाइसेंस लेते हैं, ट्रक ड्राइवर में भी, ज़्यादातर यूरोप कंट्रियों में। ये कोई रूल है इंडिया और उसके बारे में आपको अगर चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो क्यों मांगते हैं, क्या उसका रूल है, क्या कारण है। ठीक है, वैसे वो 10, 11, 12 का भी मांग सकते हैं। हंगरी में जो हमारी इंटरव्यू हुई थी बैटन ट्रांसपोर्ट की, उन्होंने भी 2009 से पहले या 9 का लाइसेंस ही मांगा था। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में आप कमेंट करोगे तो मैं अलग से पूरी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो इन्होंने बोला कि यार लाइसेंस की भाई साहब आपसे एक्सट्रैक्ट चाहिए। अब हमें एक्सट्रैक्ट पता नहीं था कि क्या होती है, ना ही वो सैंपल के लिए कोई पेज भेज देते। तो हमें टेंशन हो गई, बहुत यूट्यूब पर देखा, गूगल पर देखा, पर कोई भी वीडियो लाइसेंस के एक्सट्रैक्ट के बारे में 2014, 15, 16 में नहीं थी। आप समझो ये चीज़, माल्टा का कोई भी चैनल नहीं था जो माल्टा की वीडियो बनाता था। ये सब चोर जो हैं बाद में आए हैं। एक चैनल था शायद लवन्या कैरियर करके, वो माल्टा की 1-2 वीडियो थी उसके चैनल पर, और कोई भी यूट्यूबर नहीं था जो माल्टा की वीडियो बनाता था। माल्टा के बारे में कोई वीडियो नहीं थी, कोई भी ब्लॉग चैनल नहीं था तब यूट्यूब पर। मैंने बहुत सर्च किया था कि चलो किसी से बात करूं, थोड़ा सामान के बारे में पूछूं। ठीक है, तो हमने एक्सट्रैक्ट का पता किया। फिर बोलते हैं एक होता है मेथड और एक होता है ट्रांसलेट। हम सोचे कि ट्रांसलेट ये है कि जैसे हिंदी में लाइसेंस है, अरबी में, तो उसको इंग्लिश करना है। तो उसका ये मतलब नहीं होता है ट्रांसलेट का कि उसका अनुवाद करना है, तर्जमा करना है, नहीं। ट्रांसलेट का मतलब ये होता है, एक पेपर देते हैं आरटीओ ऑफिस से, उसमें आपकी फ़ोटो स्टैंप लगी होती है 2-3 जगह, जब से लाइसेंस बना है, कितनी बार रिन्यूअल हुआ है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या आप ड्राइव कर सकते हो, कौन सा लाइसेंस है, वो सारी डिटेल होती है। एक्सट्रैक्ट में भी ऐसी ही डिटेल होती है। ठीक है, तो वो 2-3 पेपर हैं, जिसको कभी चाहिए, किसी ने नहीं देखे तो मैं उनको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। यूट्यूब पर दिखाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा।
इसलिए आप कमेंट करना, मैं व्हाट्सएप पर आपको दिखा दूँगा कि कैसे वो पेपर होते हैं। एक्सट्रैक्ट, मेथड और ट्रांसलेट, ये 3 होते हैं। इनको लेने के लिए भाई साहब हमारा करीब 9,000 रुपया आरटी ऑफिस में लग गया। आपको पता है, क्योंकि मैं बाहर था तो फैमिली जाती थी, उनको पूरा पता नहीं था, तो बहुत सारा वो नाटक करते हैं, क्योंकि मेन आदमी होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी पता है सब चोर हैं, इंडिया में पैसे खाते हैं। अभी तक हमारा जो था 90s 80 डेज़ हो चुके थे और हमारा 60,000 से ऊपर, 60,000 के करीब हमारे पैसे लग चुके थे और 80 दिन, 2.5 महीने करीब हमें हो चुके थे स्टार्टिंग किए को। तो इसके बाद उन्होंने हमें बोला कि आपकी जो कार है, जो आप टैक्सी चलाते हो, उसकी ड्राइविंग की वीडियो चाहिए और फिर उसकी पार्किंग की हमें वीडियो चाहिए, लेफ़्ट राइट से पार्किंग एल बना के, और पैरेलल पार्किंग और रिवर्स पार्किंग, और एक इमरजेंसी ब्रेक की पार्किंग। अब टैक्सी में वो तो ठीक था, पर कौन मोबाइल लेके वो सब बनाता, तो बड़ा मुश्किल था। तो उसके लिए जुगाड़ करना भी पढ़ना ही था, कुछ ना कुछ तो फिर करना ही था जब काम करना है। तो फिर इसके लिए हमने जुगाड़ किया और दूसरे दोस्त को मनाया, उसको कोल्ड ड्रिंक, रेड बुल वगैरह पिलाकर छुट्टी के टाइम दोपहर को, और बहुत एक बाहर खुली जगह पर टैक्सी लेकर मैंने वो पार्किंग की। फिर वो शॉर्ट में वीडियो बनाई ड्राइवर का फेस दिखा के, ठीक है। और फिर कार से उतरते चढ़ते थोड़ी इंट्रोडक्शन भी करी, ठीक है। तो ये वीडियो चाहिए थी कि ताकि मैं वो मान लें कि मुझे ड्राइविंग आती है, ठीक है दोस्तों। तो फिर एक वीडियो उन्होंने मांगी कि आप रिवर्सिंग कार करो, एल होता है ना, जैसे एल बना के कोन रख कर राइट से पीछे लेके आओ बैक, फिर लेफ़्ट से, और एक पैरेलल पार्किंग करो। वो सब करने करीब 5 मिनट की वीडियो बन गई थी, ठीक है। उसको एडिट वेडिट करके सब चीज़ें करवा के फिर उनको भेजा उसको, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा फिर वो दिक्कत आ गई, उन्होंने बोला कि जो आपकी कंपनी है मेरा ट्रांसपोर्ट, उसका वर्क एक्सपीरियंस लेटेस्ट डेट में फिर चाहिए। उनको कुछ डाउट होगा या कुछ होगा। अब वर्क एक्सपीरियंस आपको पता है कंपनी एक्सपीरियंस नहीं देती। तो फिर जुगाड़ किया बड़ी मुश्किल से, तरले मिन्नत करके। दोस्तों कुछ चीज़ है उनका देखता हूँ, तो उनको निकाला, स्टैंप कहीं से उठाई, टाइप कहीं से कराया, लेटर पैड कहीं से, क्योंकि कंपनी देती नहीं। फिर वो बोलते हैं कि हमने पासपोर्ट की 2 पेज की उनको फ़ोटो भेजी हुई थी। वो बोलते हैं, उन्होंने मेल करी कि लखविंदर आपके पासपोर्ट की पूरी फाइल चाहिए कलर में स्कैन करके। अब पासपोर्ट कंपनी के पास था, मैं क्या बोलता कि मेरे को अप्लाई किया है माल्टा का, पासपोर्ट दे दो, वो देते नहीं। वैसे भी मेरे को 2.5 साल हो गए थे, मैं अभी तक छुट्टी नहीं गया था। तो 2-3 दिन सोचते रहे, बहुत सारे ड्राइवरों से डिस्कशन करी, कोई बात नहीं। फिर मेरा वकील एक दोस्त था इंडिया में, नवदीप सिंह कॉलोम बटाला से, उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसा करो, आप उनको बोलो कि भाई मेरा कोर्ट में केस है, तो मैंने पासपोर्ट देना है कोर्ट को कि ये देखो इस पे ये स्टैंप है, मैं इस डेट को यहाँ आया था, उससे पहले मैं इंडिया में रहूँ। तो वहाँ से पे आमिर करके एक पाकिस्तानी लड़का था जो ये पासपोर्ट होल्ड करता था कंपनी में, उसको ये बात मैंने बड़ी रिक्वेस्ट से समझाई, करीब 10 मिनट लग गए, तो उसको समझ आ गया। अब दिक्कत थी कि कंपनी ऐसे पासपोर्ट किसी को नहीं देती। फिर एक और ड्राइवर को बुलाया, वो ड्राइवर ने अपनी जिम्मेदारी दी, अपनी गवाही दी कि ये पासपोर्ट लेके भागेगा नहीं, अभी वापस आ जाएगा। पहले उन्होंने कंपनी से स्कैन करके फ़ाइल बनाई, वो इतनी साफ़ नहीं थी। मुझे पहली बार पता चला कि पासपोर्ट के हर पेज पर एक नंबर होता है, 36 पेज होते हैं शायद। तो वो भी चीज़ मुझे पता चली। बहुत सारी चीज़ें जब आप अप्लाई करते हो तब पता चलता है। खैर फिर उन्होंने मुझे पासपोर्ट दिया, उस बंदे ने अपने साइन वगैरह करे, वो थोड़ी देर उधर ही खड़ा रहा। तो मैं बाहर आया, पासपोर्ट की पूरी स्कैन करी, उस पर भी बहुत सारे पैसे और टाइम लग गया। फिर उसको भेजी और पासपोर्ट मेरे पास ही रहा। अगले दिन जाके मैंने फिर पासपोर्ट कंपनी को जमा करवाया, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो पासपोर्ट लेने का भी एक तरीका ये है
कभी आपको नहीं मिले तो आप काम चला सकते हो। और जब भी आपके पास हो, आप पूरे पासपोर्ट की एक स्कैनिंग कॉपी पीडीएफ बनाकर, हार्ड कॉपी भी और फ़ोन में पीडीएफ में अपने पास रखना। गूगल ड्राइव में 1-2 ईमेल आईडी से अकाउंट बना के गूगल ड्राइव में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं पीडीएफ बनाकर रखिए। जब भी कोई मांगे उसको तुरंत भेज दिए। मैंने बहुत सारे ऐसे गधे देखे हैं जिनके डॉक्यूमेंट फ़ोन में नहीं होते, ना आधार कार्ड होता है, ना पैन कार्ड, ना लाइसेंस, ना वीज़ा, ना सीवी, कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि मैंने देखे लोग ड्राइविंग कर रहे हैं मगर इंडिया का लाइसेंस नहीं बनाते। होम कंट्री का लाइसेंस बनाने का मतलब ही नहीं उनको पता। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो लाइसेंस के बिना आपको क्लेम नहीं मिलता। लाइसेंस होगा तो आधी सज़ा कम हो जाएगी। लाइसेंस की बहुत वैल्यू। आप जब भी 18 साल के होते हो आपकी फैमिली में, तो सबसे पहले लाइसेंस बनाया करो। हमारे यहाँ ये लापरवाहियाँ ही हमें ले डूबती हैं। हम इन चीज़ों पर गौर नहीं करते। लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। आप चाहे ड्राइविंग कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे, आपको कार का लाइसेंस तो लेना ही चाहिए। अगर आप हैवी भी ले लेते हो तब भी बेनिफिट है। तो ये 4th पार्ट था। 4th पार्ट में हमने डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा बहुत सीखा। 10-12 मिनट की वीडियो बन गई, 1 आधा मिनट और लगा लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसमें जितने डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं आपको, पासपोर्ट का और लाइसेंस का एक्सट्रैक्ट था, एडर्नून था और ट्रांसलेट था। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हमें पता चल गया, एक्सपीरियंस के बारे में पता चल गया, फिर हमें बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप का पता चल गया, पासपोर्ट कंपनी से कैसे लेना है, पीडीएफ कैसे बनाना है, कैसे कुरियर करना है, कैसे स्कैन करना है, वो सब हमें पता चल गया। दोस्तों ये जो खर्चा हो रहा था फाइनेंस का डेली होता था, तो मैंने एक नई स्कीम निकाली। मैंने क्या किया, मैं जहाँ टोयोटा कैमरी पेट्रोल गाड़ी थी हमारे पास ऑटोमेटिक, तो हम जब चाबी लगा के एग्जीनेशन, आपके पास कार होगी कोई भी, आप स्टार्ट करना, तो वो चाबी वापस आ जाती है। आपको वापस नहीं आने देनी, उसको ऐसे पकड़ के ही रखना है आगे। तो आपकी जो कार है उसका सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैंग हो जाता है, उसको बोलते हैं टर्की। ठीक है, तो आप चाबी एक हाथ से पकड़े रखोगे, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है तो आप ड्राइव करोगे तो जो भी आपका सवारी, मुसाफिर, पैसेंजर आपकी गाड़ी में बैठेगा, आपका मीटर नहीं चलेगा, आपके सेंसर काम नहीं करेंगे, आपके जीपीएस काम नहीं करेंगे। तो आप उससे जो पैसे लोगे वो कंपनी को नहीं देने पड़ेंगे, कंपनी को नहीं पता चलेगा कि गाड़ी कहाँ गई है। ठीक है, जब आप फिर छोड़ोगे उसकी वो चाबी, तो ये मुझे पुराने ड्राइवर ने सिखाया, तो मैं डेली इसको करके 10, 20, 100, 50 यूरो बनाता था, क्योंकि डॉक्यूमेंट में डेली पैसे लगते थे। लोग सोचते हैं ऑनलाइन में फ्री जॉब है फिर भी ये पैसे मांग रहे हैं, मगर मैंने आपको जितने डॉक्यूमेंट बताए हैं अभी तक सबके पैसे लगे हैं। इन सबको हम जोड़कर लास्ट में देखना कितने पैसे बनते हैं वो भी बताएंगे। तो 4th पार्ट है, आप इसको ज़रूर देखना। कुछ भी क्वेश्चन रह गया हो आप कमेंट करना। 5th पार्ट में हम नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे। थैंक यू।